जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो हमारी भारत की प्रमुख फसलें जो इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के बारे में, इनके फसलों के बारे में नाम पूछ लेता है। तो मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक से आज बताऊँगा कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। फसलें आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ही वो नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बनाएं। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण समझेंगे, फिर इसके बाद आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। भारत में ऋतुओं के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें, भारत में अगर ऋतुओं के आधार पर बात की जाए तो 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो खरीफ की फसल हो गई, दूसरी रबी की फसल हो गई और तीसरी जायद की फसल हो गई। भारत में अगर ऋतु या मौसम के आधार पर बात की जाए तो 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसलें बोने के लिए अधिक तापमान व आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जबकि इनके पकते समय मौसम की शुष्कता होना चाहिए इसमें, खरीफ की फसल में। रबी की फसल में क्या है? रबी की फसलों की बोनी के समय अपेक्षाकृत कम तापमान की आवश्यकता होती है, वहीं इनके पकते समय अधिक तापमान व शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जायद की फसलें क्या है? जायद की फसलें बारे में, जायद फसलें तेज धूप और हवाओं को सहन कर सकती हैं। जायद की फसलें जैसे भी ककड़ी और खरबूज उदाहरण अभी मैं आपको और ट्रिक से बताता हूँ, पूरा एग्जाम्पल सहित। अब हम यहाँ देखेंगे रबी की फसलें जो या शीत ऋतु की फसल। रबी को फसल की जो हमारी रबी की फसल होती है, रबी की फसल को ही शीतकालीन की फसल कहते हैं। रबी की फसलों की बुआई सामान्यतः कब होती है? बुआई होती है इनकी अक्टूबर नवंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुआई पूछ लेता है। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में, नहीं जब सर्दी स्टार्ट होती है भारत में तभी रबी की फसलों की बुआई की जाती है। तो कब? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है। और इनकी जो कटाई है, कटाई अप्रैल से मई माह के बीच में की जाती है। अप्रैल से मई माह के बीच में इनकी कटाई की जाती है, इनकी रबी की फसल में। ये एग्जामों का बहुत बार पूछता है इनके समय। रबी ऋतु की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो जाएगी रबी ऋतु की? सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ ट्रिक बताता हूँ। हम कौन सी फसलें देख रहे हैं? रबी की फसलें। कौन सी? रबी फसलें। रबी फसलें देख रहे हैं। रबी वाले फसल में कितने शब्द हैं? रबी फसल में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। रबी से आपको याद रखना है गेहूं। गेहूं तो आप याद ही रख सकते हैं ना। गेहूं में कितने शब्द हैं? 1 शब्द और 2 शब्द। रबी में कितने शब्द हैं? 1 शब्द और 2 शब्द। तो जो भी रबी की फसलें होगी, रबी की फसलें होगी, आपको गेहूं से रिलेट करना है। रबी 2 शब्द, गेहूं 2 शब्द। रबी 2 शब्द, गेहूं 2 शब्द। अब आप अगर गांव से रिलेटेड है तो आपको समझ में आ जाता होगा कि जब गेहूं की बुआई होती है तब किन की बुआई होती है, गेहूं के समय किन की बुआई होती है, ये आप रिलेट कर लेंगे तुरंत। इसके बाद आप समझ गए कि जब हम रबी की फसल होगी, रबी की फसल को हम किससे? रबी की फसल में 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द से हम रिलेट करेंगे कि किसकी? गेहूं की फसल। रबी की फसल की प्रमुख फसलें कौन सी? सबसे पहला होगा गेहूँ। कौन सी हो गई? गेहूँ हो गई, जौ हो गई, चना, सरसों, मटर, बरसीम जो गाय जानवर को खिलाया जाता है, रिजका, हरा चारा, मसूर, आलू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, अलसी और सूरजमुखी इम्पोर्टेंट है। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से याद रखना है आपको? गेहूँ, जौ, चना, सरसों सभी इम्पोर्टेंट है अगर एक हिसाब से बात की जाए तो। रबी की फसल में कौन सी हो जाएगी? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिजका, हरा चारा, मसूर, आलू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तम्बाकू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाही, जई, अलसी और सूरजमुखी। सूरजमुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब बोई जाती हैं? ये रबी की फसलें। रबी की फसलें मैंने आपको बता दिया कि आपको दिमाग में रिलेट करना है कि रबी के में 2 शब्द हैं और गेहूं में 2 शब्द हैं। और गेहूं के समय में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है आप अपने दिमाग में सोचेंगे, आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि गेहूँ जब हम बोते हैं तो जौ, चना भी बोई देते हैं, सरसों, मटर भी बोते हैं, तभी बरसीम। ये सब सर्दी हवा में जो ठंड वाली फसलें होती हैं इनको रबी की फसल कहते हैं। रिजिका हो गया, हरा चारा, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, अलसी और सूरजमुखी, सब कई बार कौन सी? रबी की फसलें हैं। रबी फसलें बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल कम तापमान की आवश्यकता होती है। सर्दी में जब स्टार्ट हुई तब बोई जाती है तो कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी बुआई शीत ऋतु में की जाती है। वहीं इनकी पकने के बाद जब कटाई की जाती है तो कब की जाती है कटाई? इनकी
अप्रैल और मई में कटाई की जाती है, तब क्या होती है, तब भयंकर गर्मी होती है, तो शुष्क और गर्म वातावरण होना चाहिए कटाई के समय में, ये तो हमें पता है। ये फसलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फसलें तो आपको याद ही रखनी है और मैंने ट्रिक भी बता दी है। इसके बाद अपनी खरीफ की फसल देखते हैं। खरीफ की फसल भारतीय उपमहाद्वीप में जून जुलाई में जो हमारा खरीफ की फसल है, इनकी बुआई कब की जाती है? बुआई की जाती है जून जुलाई में बुआई होती की जाने वाली फसलों की खरीफ की फसलें कहा जाता है। इन फसलों की कटाई कब की जाती है? कटाई अक्टूबर नवंबर की जाती है। जब रबी की फसलों की जब रबी की फसलें जो हमारी रबी की फसल है, जब रबी की फसलों की बुआई की जाती है, इसके पहले खरीफ की फसलों की क्या कटाई की जाती है? अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। इनको बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता क्या हो सकता है? जब मई जून में क्या गर्मी होती है, तो इनके बोने के टाइम पर क्या होगा? अधिक गर्मी चाहिए। ठीक है, इनको जब बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता तथा पकाते समय शुष्क वातावरण चाहिए। जब अक्टूबर नवंबर में सर्दी पड़ने लगती है, तो हमें इसको शुष्क वातावरण चाहिए, सर्द वातावरण चाहिए। खरीफ की फसलें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है? खरीफ की फसलें कौन कौन से हैं? कपास मोस्ट इंपोर्टेंट है। कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया या ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी और तिल, ज्वार, जूट, मनई और आदि, ये सब फसलें कब की जाती हैं? एक चीज़ आप याद रखें, हम कौन सी पढ़ रहे हैं? कौन सी फसलें पढ़ रहे हैं? हम इसे खरीफ की फसलें। कौन सी खरीफ की फसलें पढ़ रहे हैं हम लोग? हम देख रहे हैं अब खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें खरीफ फसलें बई कब जाती हैं? ये बई कब जाती हैं? जून जुलाई में। कब बई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं। जून जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है। खरीफ में कितने शब्द हैं? खरीफ में एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द, कितने टोटल? 3 शब्द हो गए। खरीफ से आपको याद रखें कि चावल चावल कब बोए जाते हैं? जब भयंकर बारिश होती है। कब होती है? बरसात में। बरसात में चावल बोए जाते हैं। बरसात भारत में कब होती है? बरसात कब होती है? जून जुलाई में। बरसात कब होती है? भयंकर वाली जून जुलाई में बरसात होती है। तो जून जुलाई में क्या बोया जाता है? चावल। चावल में कितने शब्द हैं? 3। चावल किससे निकलता है? चावल निकलता है धान से। चावल किससे निकलता है? धान से। तो अगर धान पूछ रहे, धान कब बोया जाता है? वो भी कब बोया जाता है? खरीफ की फसल है धान। चावल में 3 शब्द हैं और खरीफ में 3 शब्द हैं। चावल से आपको याद रखना है कि जब खरीफ की फसल होती है, जब हम चावल लगाते हैं, नहीं धान जब हम बोते हैं, तो हम और कौन कौन सी, जैसे आपने देखा होगा, तब हम ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, उर्द, मूंग और कौन कौन सी फसल आपने बहुत देखो, अरहर। ये सब फसलें कब? जब हम धान लगाते हैं, यानी चावल। खरीफ, चावल से हमें क्या याद रखना है? चावल से हमें खरीफ की फसल। चावल में 3 शब्द हैं और खरीफ में 3 शब्द, इससे हमें ये खरीफ वाली फसलें याद रखनी है। ये इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। फसलें खरीफ की मोस्ट इंपोर्टेंट फसलें आपको याद रखनी है। खरीफ में 3 शब्द होते हैं और चावल में 3 शब्द होते हैं। तो हमारा चावल कब बोया जाता है? खरीफ। चावल हमारी कब फसल है? चावल हमारा खरीफ की फसल है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कपास, मूंगफली, धान को ही चावल कहते हैं, धान से ही चावल मिलता है। बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया, ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनई, ये कब कौन कौन सी फसलें हैं? ये सब हमारी खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं? इसके बाद हम देखते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में कब जायद की फसलों की बुआई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में जायद की फसलें बोई जाती हैं। इनकी कटाई कब होती है? जून जुलाई में। जब हमारी ये खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल के बोने के पहले ये मई जून में काट ली जाती है। कौन? जायद की फसलें। जायद की फसलें मुख्यतः कौन कौन सी हैं? जितने भी पानी वाले आप कह सकते हैं, इसको मूंग और उड़द इसमें भी मिल जाए, क्योंकि एक होता है कि आपको बैसाखी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद बो देते हैं। इसके बाद एक मूंग और उड़द में कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो हमारे फल वाले, जैसे तरबूज,
खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, सूरजमुखी भी कई बार बता चुका आपको। आपको सबसे ज़्यादा जायद की फसलों में तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ये सब आपको याद रखना है। खीरा ये आपको याद रखना, सब्जी वाली जितनी फसलें होती हैं अधिकतर, ये सब आपको याद रखिए, इसलिए जायद वाली फसलें हैं ये। इसके बाद आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है नीचे, ठीक है। चारे वाली फसलें इंपॉर्टेंट, कई बार रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि चारे वाली फसलें कौन सी, बरसीम, ग्वार, लुबिया, ये सब चारे वाली हैं। रेशे वाली फसलें जूट, सनई, कपास हैं। तिलहन वाली फसलें कौन सी, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इनसे क्या निकलता है, तेल। औषधि वाली पुदीना और चाय पत्ती हैं। जड़ वाली फसलें कौन, जड़ वाली मोस्ट इंपोर्टेंट फसलें कौन सी, आलू, रतालू, मूली, गाजर, कौन सी जड़ से निकलती हैं। चीनी किससे बनती है, गन्ना और चुकंदर से चीनी बनती है। मसाले वाली फसलें कौन सी, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी है। अनाज की फसलें गेहूं, जौ, धान आदि हैं। मोटे अनाज की फसलें ज्वार, बाजरा और मक्का है। अन्य मोटे अनाज काकून, रागी, सोया, चना है। दलहन वाली अरहर, चना, मूंग और मटर है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।